6 सवालों का सच। ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? योजना बनाते हैं लेकिन क्या गुप्त नहीं रख पाते? क्या बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं? क्या थोड़े ही दिनों में आपका जूता या चप्पल चोरी या टूट जाता है? क्या एकदम नए कपड़े या गाड़ी फट या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है? क्या निर्णय लेते समय अक्सर दुविधा में रहते हैं? क्या संपत्ति संबंधी काम फायदेमंद नहीं रहता? 6 सवालों के सच का मिलेगा जवाब। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, मैं हूं हिमानी नैथानी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश आपकी किस्मत में। आज रविवार का दिन यानी छुट्टी का दिन और आलस्य से भी आप लोग यहां पर भरे हुए हैं। कुछ काम करने का मूड नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं, काम मत कीजिए बेशक, लेकिन हाँ 6 सवाल आज ऐसे हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या है उनका सच, ये आप जानेंगे ठीक 7:02 पर। और ये आपको सब बताएंगे देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, श्री वैभवनाथ शर्मा जी। लेकिन सबसे पहले मैं जानूंगी आज का पंचांग। आचार्य जी, आज का पंचांग। जी हिमानी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है आषाढ़। आज की तिथि कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रविवार का दिन। नक्षत्र है अश्विनी, योग है अतिगंड, करण है वृष्टि। चलिए, तो ये तो बात हुई आज के पंचांग की। लेकिन यहाँ पर हमेशा मैं आचार्य जी से पूछती हूँ कि आचार्य जी आप बताइए दर्शकों को कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन आज मैं आचार्य जी से पूछूंगी इन 6 सवालों का सच। और क्या है ये 6 सवाल, पहले आप ये जान लीजिए, उसके बाद मैं आचार्य जी से यहाँ पर जानूंगी क्या आचार्य जी के साथ भी कभी ऐसा होता है। 6 सवालों का सच। ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? योजना बनाते हैं लेकिन क्या गुप्त नहीं रख पाते? क्या बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं? क्या थोड़े ही दिनों में आपका जूता या चप्पल चोरी या टूट जाता है? क्या एकदम नए कपड़े या गाड़ी फट या दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है? क्या निर्णय लेते समय अक्सर दुविधा में रहते हैं? क्या संपत्ति संबंधी काम फायदेमंद नहीं रहता? 6 सवालों के सच का मिलेगा जवाब। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो ठीक 7:02 का आपको यहाँ पर इंतजार करना होगा कि क्या आचार्य जी 6 सवालों का यहाँ पर सच बताने वाले हैं। चाय की चुस्कियों का वहाँ पर आप मजा लेते रहिए और साथ ही जानिए 6 सवालों के सच को। लेकिन पहले आचार्य जी का सच यहाँ पर जान लेते हैं। आचार्य जी, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है? जी हिमानी, ऐसा अक्सर हुआ है। और जब मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं स्कूलों में पढ़ा करता था तो मेरी जेब से वॉलेट में हमेशा नए पर्स खरीदता था, नए वॉलेट खरीदता था। मुझे लगता था कि शायद ये मेरे ही साथ होता है, एक ऐसा कोई इंसिडेंट होगा और या तो वो चोरी हो जाता था या वो गायब हो जाता था या मेरे पॉकेट से कहीं ना कहीं वो गिर जाता था। तो जब मैं जो थोड़ा ज्योतिष के क्षेत्र में बढ़ने लगा तो मैंने एक बार जिज्ञासावश अपने गुरु जी से पूछा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, आप ज्योतिष के विद्यार्थी और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास हो रही सारी घटनाएं, आपके इर्द गिर्द जो भी घटना घट रही है वो सब ग्रहों के अधीन है। तो ऐसा कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उसका आपकी कुंडली का और सीधे सीधे आपके ग्रह नक्षत्रों का उस पर प्रभाव पड़ता है। अब जब ऐसा होता है तो कैसे उपाय की मैं यहाँ पर बात कर लूं या कैसे इससे दूर रहा जा सकता है, प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल हिमानी, देखिए ये जो 6 प्रश्न आज सामने निकल करके आए हैं, ये हमें अभी तक मिले हुए ईमेल से सबसे ज्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। तो ये वो 6 प्रमुख प्रश्न हैं जिनसे बहुत बड़ी मेजोरिटी जो है, बहुत बड़ी जनसंख्या प्रभावित होती है। और आपको लगता है कि आपके साथ ये यूं ही हो रहा है, ये यूं ही नहीं हो रहा। इसमें आपके ग्रहों का प्रभाव होता है,
आपके ग्रहों की भूमिका और आपके आसपास जो चीजें चल रही हैं, आपके मन में, आपके स्वभाव के अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो ग्रहों के अधीन है और जो कुछ भी होता है वो उन्हीं की वजह से होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी आदतों को समझ करके, अपने इन ग्रह के नक्षत्रों को और उनके लक्षणों को समझ करके इन सारी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले आचार्य जी से जान लेते हैं वो 2 उपाय जो यहाँ पर आचार्य जी हमको बता रहे हैं, इसको और हम आगे यहाँ पर बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, समस्या कई बार ऐसी होती है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई भी बात गुप्त नहीं रख पाते। वे अपनी कोई भी प्लानिंग जो है हमेशा लोगों के सामने डिस्क्लोज कर देते हैं, उनके साथ डिस्कस करने लगते हैं। जो प्लानिंग परफेक्ट लगती है उससे भी आपको कोई अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता। आपको लगता है आपने तो बहुत अच्छा एक कार्य योजना बनाई थी, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं मिलता। ऐसे लोगों की कुंडली में अमूमन चंद्रमा खराब होता है। आपको करना यह है कि आप भगवान शिव की आराधना करें। सोमवार के दिन विशेषकर ध्यान रख करके आपको ओम सोम सोमाय नमः या ओम चम चंद्राय नमः मंत्र का जाप कर लेना। भगवान शिव पर कच्चा दूध अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। भगवान शिव की आराधना इस मामले में इसलिए बहुत ज्यादा लाभ देती है क्योंकि चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। आप जब ऐसा करेंगे तो आपके मन की जो चंचलता है, आप जो किसी भी बात को गुप्त नहीं रख पाते, उसमें तत्काल आपको राहत मिल जाती है। 6 सवाल यहाँ पर है, जिसमें से अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की। जी हिमानी, ये दूसरा सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोगों के साथ अक्सर छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती हैं, जिसको आप ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये तो यूं ही हो रहा है। आप कहीं जा रहे हैं, आप रास्ते में लड़खड़ा के गिर पड़े, आपने चेयर ली बैठने के लिए, लेकिन आप बैठ नहीं पाए, आप गिर जाते हैं। चलते फिरते में आपको ठोकर लगती है, आपको लगता है कि ये सारी चीजें तो यूं ही हो रही हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों की कुंडली में या तो राहु खराब होता है या राहु की स्थिति कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो आपको करना यह है कि आप नियमित यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान आराधना करते हैं, मंगलवार और शनिवार के दिन आसपास के किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरण से सिंदूर उठा करके मस्तक पर धारण करते हैं, तो राहु जनित ऐसे जो भी दुष्प्रभाव हैं जिनका आपके जीवन में और आपके विकास में बार बार उनकी तरफ से कोई बाधा आ जाती है, वो तत्काल दूर हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन राशि क्या कहती है आज के दिन? रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जो आपको आज के दिन निपटाने हैं। तो आचार्य जी से जान लेते हैं कि मेष और वृषभ राशि के जातक आज क्या करने वाले हैं। जी हिमानी, मेष राशि